आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट से मंजूर करारदाद के खिलाफ वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आईनी तकाजा है। मुक़र्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आईनी और गैर जमहूरी है। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा से मुतालिक मंजूर करदा करारदाद को कलअदम तस्वुर किया जाए। नामुकम्मल कोरम के साथ 14 अरकान की हाजिरी में सेनेट ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। करारदाद के खिलाफ एक शहरी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। करारदाद पास करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की अपील। सेनेट छोड़ अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का खड़ाक। कहा चीफ जस्टिस कह चुके हैं 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। कदम बढ़ाओ काजी साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। माजी में जनरल ज़िया और जनरल हमीद गुल ने पंजाब पर सियासी जमातें मुसल्लत की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक पार्टी तासुर देती है कि लाहौर में सोने की सड़कें और दूध शहद की नहरें हैं। यहाँ की सड़कें घूम चुका हूँ। जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है इतनी बाकी पाकिस्तान में नहीं। शहबाज शरीफ लाहौर में हमारे NFC अवार्ड की वजह से इतना काम कर सके। बिलावल ने कहा वो अपने मंशूर पर अमल करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि नून लीग अपने कायद को मुकदमात से निकालने और तहरीक इंसाफ अपने बानी को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस बासलाहियत हैं। मुल्क खतरात के बावजूद इलेक्शन में जा सकता है। निगरां हुकूमत की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा, वो इलेक्शन के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। निगरां हुकूमत किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। एक सवाल पर कहा कि हुकूमत का काम जजों के तबसरे पर तबसरा करना नहीं, अदालती फैसलों पर अमल दरामद कराना है। फैसला गलत लगा तो चैलेंज कर देंगे। इलेक्शन की तारीख देना या इलेक्शन की तारीख में तब्दीली करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। पुरुमीद है कि इलेक्शन वक्त पर होगा। बानी PTI के गैर मुल्की जरीदे में शाया आर्टिकल पर कहा कि आर्टिकल शाया कराना बड़ी बात नहीं, कोई भी करा सकता है। इन्हें तो सादा कागज ले जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। PTI का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वाज़े किया कि बानी PTI के बारे में कोई भी बयान पार्टी के चेयरमैन की जानिब से ही जारी होगा। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल का नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर और दीगर को नामजद कर दिया। हिरासानी और ज़्यादती केस में इदारा मोहतसिब इस्लामाबाद बराए ख़वातीन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा साबिक DG नैब लाहौर ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया, लाहौर ले गए। नैब तफ्तीशी ऑफिसर इमरान डोगर ने दीगर नैब ऑफिसर्स के साथ मिलकर इज्तिमाई ज़्यादती की, वीडियो बनाई, शोहर को खामोश रहने का कहा, वीडियोज़ वायरल करने की धमकी दी। इससे पहले इन्हें चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने दरख्वास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत का कहा और ऐसा ना करने पर धमकी दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से गुफ्तगू की वीडियो भी वायरल हुई थी। इदारा मोहतसिब का साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस। 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तैयबा गुल की दरख्वास्त पर 1 साल बाद समाअत हुई। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें मुस्तरद।
शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानों के कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने शाह महमूद के कागजात जाली दस्तखत और मुल्तान के बजाय इस्लामाबाद के स्टैम्प पेपर पर होने की वजह से मुस्तरद किए थे। लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग ऑफिसर आज तलब। सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। डीजी खान से जरताज गुल और उनके शौहर के कागजात नामजदगी मंजूर। पेशावर से तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करार। स्वाबी से असद कैसर के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। कराची से तहरीक इंसाफ रहनुमाओं खुर्रम शेर जमान और सदर के बेटे अवाब अलवी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कराची से पीटीआई के आफ्ताब जहांगीर और मुजम्मिल असलम की अपीलें भी मंजूर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल रावलपिंडी ने फवाद चौधरी की बीवी हिबा फवाद को 9 बैंक अकाउंट्स और 3 गैर मुल्की दौरे छुपाने पर नाअहल करार दे दिया। FIA ने गैर मुल्की दौरों का जबकि स्टेट बैंक ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड ट्राइब्यूनल को फराहम किया। हिबा के नाअहल होने पर फवाद चौधरी को 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। ट्राइब्यूनल ने NA 60 और 61 से फवाद चौधरी के मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया। हिबा फवाद ने एक वीडियो बयान में दावा किया है कि इन्हें नाअहल नहीं किया गया, बल्कि इन्होंने फवाद चौधरी के कहने पर खुद अपने कागजात नामजदगी NA 61 जेहलम से वापस ले लिए। नौ मई के सानहे से मुताल्लिक काबीना कमेटी कायम। कमेटी 9 मई 2023 के वाकयात का जायजा लेगी। 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड, मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। ऐसे वाकयात की फौरी और तवील मुद्दती असरात का जायजा लेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में कमेटी 14 रोज में रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। सुफरा कॉन्फ्रेंस का इक्तिसादी सिफारतकारी पर जोर। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मौजूदा दौर के चैलेंजेस और मौक़े के जरिए खारजा पॉलिसी आगे बढ़ाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक कॉन्फ्रेंस ने UN चार्टर के मकासद, कसीरुल जहती और बैनुल अक़वामी कानून के लिए पाकिस्तान की मुसलसल वाबस्तगी पर भी जोर दिया। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान आज अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। इन्हें दौरे की दावत अफगान हुकूमत ने दी है। साबिक MNA मौलाना जमालुद्दीन महसूद भी मौलाना फजलुर रहमान के हमरा काबुल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि दौरा अफगानिस्तान के लिए इन्हें हुकूमत पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान की तफसीली गुफ्तगू प्रोग्राम जरगा में आज शब 10:05 पर नाशिर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को धरने पर बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए आर्जी वॉशरूम बनाने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को किसी सूरत बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न करने की हिदायत। बलोच मुजाहिरीन हिरासानी केस की समाअत के तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि बलोच मुजाहिरीन यकीन दहानी कराएं कि वह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मुजाहिरीन को पुलिस और इंतजामिया से बातचीत के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की भी हिदायत। अगर कराची की बेहतरी के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बाद रजा हारून की निसार खोड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आसिफ जरदारी बड़े दिल के मालिक हैं, हमें पीपल्स पार्टी में वेलकम किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान हैं, आने वाला वक्त नौजवान तबके का है। धुंध के सबब मुल्क भर के एयरपोर्ट से 37 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। धुंध की वजह से मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बलकसर तक बंद। M2 हिरन मीनार से ठोकर नियाज बेग तक भी बंद है। M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक और M5 इकबालाबाद इंटरचेंज से रोहड़ी तक बंद है। कराची में आज से सर्दी बढ़ने का इम्कान। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी। पेशावर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। कश्मीर में डाकुओं की इंडस हाईवे नाइच गोड के मकाम पर गाड़ियों पर फायरिंग।
4 से ज्यादा ड्राइवर्स जख्मी, गाड़ियों में लूटमार, 2 ड्राइवर्स को अगवा करके डाकू फरार। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आज होंगे। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों का बॉयकॉट। अपोजिशन जमातों की 2 रोजा मुल्क गिर हड़ताल की कॉल, आवाम से वोट ना डालने की अपील। रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च की क्रिसमस तकरीबात का आगाज। पैट्रियर्क किरिल ने मॉस्को के कैथेड्रल में दुआया तकरीब मुनक्किद की। रूस में शामिल होने वाले यूक्रेनी इलाकों में भी क्रिसमस तकरीबात। यूक्रेन ने माजी की रिवायत तोड़ते हुए 25 दिसंबर ही को क्रिसमस मना ली। ऑस्ट्रेलिया ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। 1996 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट न जीतने की रिवायत बरकरार। ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान को 28 साल बीत गए। सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर सबकत ले जाने के बावजूद दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 115 रन पर ढेर। 130 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। गुज़िश्ता 28 सालों में ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर मुसलसल छठी सीरीज और 17वें टेस्ट में शिकस्त। जीतना तो दूर की बात, कोई मैच ड्रॉ भी ना कर सके। कप्तान शान मसूद ने कहा कि सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कम रन बनाए, हदफ 200 होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ऑलराउंडर आमिर जमाल दौरा ऑस्ट्रेलिया की दरियाफ्त साबित हुए। पाकिस्तान के नुमाया परफॉर्मर रहे, बॉलिंग के साथ बैटिंग के भी जौहर दिखाए। सीरीज में 18 विकेटें हासिल की, 143 रन भी बनाए, 2 मरतबा 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल सिडनी टेस्ट में शिकस्त के बावजूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शानदार कैरियर का जानदार इख्तिताम। स्टार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ कैरियर की आखिरी टेस्ट इनिंग्स में 57 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 112 टेस्ट की 205 इनिंग्स में 44.59 की औसत से 8,786 रन बनाए। 26 सेंचुरियां और 37 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बेहतरीन स्कोर 335 रन नॉट आउट रहा। पाकिस्तान टीम का भी स्टार क्रिकेटर को खिराज तहसीन। कप्तान शान मसूद ने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के दस्तखत शुदा शर्ट बतौर सवेनियर डेविड वार्नर को पेश की। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। इवेंट के नवे एडिशन का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। 17 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैचेस होंगे। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे। दूसरे मरहले के मैचेस कराची और रावलपिंडी में होंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। फाइनल मैच कराची में खेला जाएगा। कराची में 11, लाहौर और रावलपिंडी में 9-9, जबकि मुल्तान में 5 मैचेस होंगे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार, शायर, अदीब और गुलकारों की करतारपुर आमद। इफ्तिखार ठाकुर, रऊफ लाला और दीगर पाकिस्तानी फनकारों ने इस्तकबाल किया, तहाइफ भी दिए। भारतीय मेहमानों ने दरबार बाबा गुरु नानक पर माथा टेका। लंगर हॉल से मिक्स सब्जी, चने, दाल, चावल और पकौड़े खाए। गर्मा गर्म चाय पी। बेहतरीन इंतजाम पर भारतीय फनकारों ने हुकूमत पाकिस्तान और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कराची के मोहट्टा पैलेस में दोहराई गई 16वीं सदी की बातें। मुगल शहनशाह अकबर के दरबार में सुनाई जाने वाली दास्तानों की याद भी ताज़ा की गई। मुनफरिद महफिल में मुतरज्जम शहनाज एजाजुद्दीन ने तिलस्म होशरुबा के इक़्तिसाबात सुनाए। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए चौथी शादी। जावेद एक बिजनेसमैन है जबकि दुल्हन सहर तलाक याफ्ता खातून है। जावेद की बीवियों का कहना है कि वो अपने शौहर की खुशी में खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जावेद अपनी सब बीवियों के साथ इंसाफ करेंगे। होस्टिंग भी कर चुके हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, डायरेक्शन भी कर चुके हैं, टेली फिल्में भी कर चुके हैं जी। कभी सोचा कि कोई एक चीज करूं मगर अच्छी करूं? और मुमताज़ अदाकार आगा अली बने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना माना है में मेहमान। मेज़बान ताबिश हाशमी के चुलबुले सवालात, आगा अली के दिलचस्प जवाबात।